देश की करेंसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन घबराइए मत, ये कोई नई नोटबंदी नहीं है। आपकी जेब में रखे मौजूदा नोट बंद नहीं होने जा रहे हैं। दरअसल पिछले महीने सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हुआ था कि आरबीआई जल्द ही कागज के नोटों को हटाकर उनकी जगह प्लास्टिक के नोट शुरू करने वाला है। लेकिन इस दावे को पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने गलत बताया था। हालांकि अब आरबीआई के एक नए कदम ने प्लास्टिक करेंसी को लेकर चर्चा फिर से तेज कर दी है। केंद्रीय बैंक ने नोटों की छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाली खास पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर मांगे हैं और इसके लिए बाकायदा अखबारों में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत पॉलीमर करेंसी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि पहले चरण में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है और उसके बाद 2027 तक बड़े स्तर पर इसे लागू करने का फैसला सरकार ले सकती है। लेकिन इस कदम के बाद सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर प्लास्टिक करेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। आरबीआई ने जिस खास प्लास्टिक बेस मटेरियल के लिए टेंडर मांगे हैं, उसका इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में पॉलीमर नोट बनाने के लिए किया जाता है। अभी भारत में ज्यादातर नोट खास तरह के कॉटन बेस्ड पेपर से बनाए जाते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट एक सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल से तैयार होते हैं। दिखने में ये सामान्य नोट जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं, जैसे कि पारदर्शी विंडो, खास सिक्योरिटी डिजाइन और होलोग्राफिक फीचर, जिनकी वजह से नकली नोट बनाना मुश्किल हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर आरबीआई को प्लास्टिक नोट की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है नोटों की उम्र और उनका रखरखाव। भारत जैसे देश में कैश का इस्तेमाल अभी भी बहुत ज्यादा होता है। जेब में रखा नोट कभी बारिश में भीगता है, कभी फट जाता है, कभी गंदा होकर इस्तेमाल के लायक ही नहीं रहता। इसके बाद आरबीआई को पुराने नोटों को सिस्टम से हटाकर नए नोट छापने पड़ते हैं। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में नोटों की छपाई पर खर्च बढ़कर करीब 6,372 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह खर्च करीब 5,101 करोड़ रुपए था। यानी करेंसी मैनेजमेंट पर होने वाला खर्च लगातार एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में पॉलीमर नोट आरबीआई के लिए एक विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ पेपर नोटों के मुकाबले ज्यादा होती है और इन्हें बार बार बदलने की जरूरत कम पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक नोट सर्कुलेशन में आने से क्या फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा है इनकी लंबी उम्र। पॉलीमर नोट ज्यादा मजबूत होते हैं, आसानी से फटते नहीं हैं और लंबे समय तक चलते हैं। दूसरा फायदा है पानी और गंदगी से सुरक्षा। बारिश, नमी और रोजमर्रा के इस्तेमाल का असर इन पर कम होता है, जो भारत जैसे देश में एक बड़ा फायदा हो सकता है। तीसरा फायदा है सिक्योरिटी। पॉलीमर नोटों में ऐसे फीचर लगाए जा सकते हैं जिनकी नकल करना आसान नहीं होता और इससे नकली नोटों की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। एक और दिलचस्प बात यहाँ पर बता दें कि भारत में प्लास्टिक नोट कोई नया प्रयोग नहीं है। साल 2012 में आरबीआई ने 10 रुपए के पॉलीमर नोटों के ट्रायल का फैसला किया था। कुछ शहरों में इसकी टेस्टिंग की योजना बनाई गई थी, लेकिन ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई। इसके पीछे टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियां, ऑपरेशनल दिक्कतें और नए सिस्टम की जरूरत जैसी वजहें थी। लेकिन अब तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है और दुनिया के कई देश पहले से पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने बड़े स्तर पर पॉलीमर करेंसी अपनाने की शुरुआत की थी। इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया और कई अन्य देशों में भी प्लास्टिक नोट्स इस समय चल रहे हैं। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में किसी न किसी रूप में पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है। लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी हैं। प्लास्टिक नोट बनाने के लिए शुरुआत में ज्यादा निवेश की जरूरत होगी। नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी और नए सिस्टम तैयार करने पड़ेंगे। इसके अलावा भारत जैसे बड़े देश में करोड़ों नोटों को धीरे धीरे बदलना भी आसान काम नहीं होगा। तो क्या आपकी जेब में जल्द ही प्लास्टिक का 500 रुपए का नोट आने वाला है? फिलहाल इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक भी अगर पॉलीमर नोटों का पायलट शुरू होता है तो शुरुआत छोटे मूल्य वाले नोटों से हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि पॉलीमर नोट आने का मतलब ये नहीं होगा कि मौजूदा कागजी नोट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। दोनों तरह की करेंसी कुछ समय तक साथ साथ चल सकती है। फिलहाल आरबीआई का फोकस करेंसी को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा टिकाऊ और लंबे समय तक इस्तेमाल लायक बनाने पर दिख रहा है। अब देखना होगा कि पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू होता है और भारत में पॉलीमर करेंसी को लेकर आरबीआई का अगला कदम क्या होता है। विजिट की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।